योगयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय सम्मान के योग्य मंचस्थ विद्वत मंडल, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, गंगा योग न्यास की तरफ से इस महोत्सव में मैं पूरी संस्था के सदस्यों को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। यज्ञ और योग, महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कहते हैं कि दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि वेदों में कहा भी गया है स्वर्ग कामोत यज्ञ, कि जो स्वर्ग की कामना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है, त्रिदुखों से छुटकारा पाना चाहता है, दैविक, आदिदैविक, आदि भौतिक दुख जो होते हैं, तो वो यज्ञ का आचरण करे, यज्ञ को जीवन में अपनाए और अपने कर्मों को भी यज्ञ के रूप में ही करे। और दूसरा तरीका कहा है कि योग करे, साधना करे, योग का अभ्यास करे। जब हम योग का आचरण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जन्म जन्मांतरों के जो कष्ट हैं, दुख हैं, संताप हैं, कर्माशय है, कर्म बंधन है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और आप पवित्र हो जाएंगे। और आगे आने वाले जो कर्म बंधन, जो कर्म बनने वाले, संस्कार बनने वाले हैं, उनसे आप नहीं बंध पाएंगे। चाहे यज्ञ करें, चाहे योग करें, या यज्ञ और योग दोनों करें, दोनों ही जीवन को मुक्त करने वाले हैं, दोनों ही कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अब योग का अभ्यास कैसे करें, इस क्रम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठ करके कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए, अपनी इंद्रियों को विषयों से मुक्त करते हुए अपने मन को एकाग्र करें और अपने ध्यान को अपनी नासिका के सामने लगा दें और अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास को देखें। यदि इस प्रकार से हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी इंद्रियां वश में हो जाएंगी और हम धीरे धीरे अपने आप से जुड़ना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि योग जो है वो स्वयं से जुड़ने की विधा है। और स्वयं से कैसे जुड़ा जाएगा? जब हम अपने आप को जानना प्रारंभ करेंगे, अपने आप को देखना प्रारंभ करेंगे, अपने आप को समझना प्रारंभ करेंगे। हम इस भौतिकवाद में दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को जान रहे हैं, दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं, कभी अपने बारे में चिंतन नहीं करते हैं, कभी अपने बारे में सोचते नहीं हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, इस बारे में हम विचार नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा हमेशा दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं। और जब तक अपने बारे में चिंतन नहीं करेंगे तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए स्वयं से जुड़ना है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग क्या है?
योगश्चित्तवृत्ति निरोध है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो स्वयं के स्वरूप को देखना है। और स्वयं का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप स्वयं का स्वरूप होता है। वो परमपिता परमात्मा है और हम उनके अंश हैं आत्मा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मैं मनुष्यों के प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ और इस सृष्टि के जगत के कण कण में वास करता है, इसलिए उसका नाम वासुदेव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में बताते हैं कि मैं प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि अपने स्वरूप को देखिए। ईश्वर जो है आपके स्वरूप में ही अवस्थित है, ईश्वर आपके अंदर ही है। और भगवान कृष्ण ने उसकी विधि बताई कि नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगाने से धीरे धीरे आप अंतर्मुखी हो जाएंगे और आपकी जो चंचलता है वो दूर हो जाएगी। और यही बात जो है हठयोग के ग्रंथों में भी कहा है। हठयोग में कहा गया है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगिस्थानुत्तम आपनोति ततो वायु निरोधेत, कि जो स्थूल शरीर से विद्यमान है और जिनका मन एकाग्र नहीं होता है निराकार में, तो वो क्या करे? वो अपने प्राण के ऊपर ध्यान लगा ले। चले वाते चलम चित्तम, कि वायु के चलने से चित्त चलता है, हमारा मन चलायमान होता है और वायु के स्थिर होने से हमारा मन स्थिर हो जाता है। इसलिए योगियों को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने प्राण के ऊपर कंट्रोल करें, अर्थात प्राण रूप प्राणायाम का अभ्यास करें। और जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा चित्त हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि प्राण एकाग्र हो जाएगा तो चित्त भी एकाग्र हो जाएगा। और जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तो वो अपने स्वरूप को देखने के लिए, आत्मा में एकाग्र होने के लिए, परमात्मा पर एकाग्र होने के लिए वो जो है व्यवस्थित हो जाएगा। और जब चित्त एकाग्र हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, तो धीरे धीरे उस परमात्मा के स्वभाव को, उस परमात्मा के स्वरूप को, अपने आत्मा के स्वरूप को जान पाएंगे। और जब जान लेंगे तो इस संसार के त्रिदुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए त्रिदुखों से मुक्त होने के लिए योग, आसन, प्राणायाम का अभ्यास करें और यज्ञ योग का अभ्यास करें। दोनों ही अवस्थाओं में जो है हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आप जिस अवस्था में जाना चाहते हैं उस अवस्था में जाइए और अपने दुखों से नितांत निवृत्ति पाइए। और एक ही माध्यम है, नन्य पंथा विदते अनाया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही कहते हुए मैं एक बार फिर डॉक्टर राकेश शास्त्री जी का और मंच सभी विद्वान जनों का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। और गंगा योग न्यास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत।